शैली श्रृंगी सिर जटा झोली भगवा भेष कानन कुंडल भस्म लसे शिव गोरक्ष आदेश आदेश गिरिजा कुमारा कोरा दुखवा हमारा पारो कि ओरे मन मतिर देहा अब हब नदी नौका बेहा नौका जाए घुरी घुरी गुरी बथा नाई आलानतायु my love uncloses a plot of roses, and when shall be then our next meeting? ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा और नहीं हर जात बानी एबीसीडी पढ़ ली बहुत ठंडी आहे भर ली बहुत अच्छी बातें कर ली बहुत अब करूंगी तेरे साथ गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। जिंदगी है कहानियों का सिलसिला सा होती है। एक लड़की असम के बारपेटा में पैदा होती है, पढ़ाई लिखाई वहीं होती है। पिताजी लोक गायक होते हैं असम के। कॉटन कॉलेज जाना माना कॉलेज है, वहाँ से ग्रेजुएशन करके और फिर वो अपने गीत के सिलसिले को आगे बढ़ाती है। इत्तेफाकन भोजपुरी ज़िंदगी में आती है और भोजपुरी की बहुत मकबूल बुलंद आवाज़ बनती है। बॉलीवुड से रिश्ता बनता है, बॉलीवुड के कई गाने गाए, मसलन गंदी बात गंदी बात। अब ये कई पड़ाव हैं, असम, भोजपुरी की एक बड़ी सी दुनिया और मुंबई माया नगरी। इन तीनों के बीच में वो लड़की बारपेटा की जो अपने गांव में असमिया गीत गाती थी, पापा के साए में पली बढ़ी और वो हिंदुस्तान की एक बड़ी आवाज़ बन गई। नाम है कल्पना पटवारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत ये असम में पैदा होकर के कोई आदमी भोजपुरी गाने लगे तो मैं चाहता हूँ पहले शगुन हो जाए एक भोजपुरी से ही, ताकि आपकी आवाज़ से लोग वाकिफ हो जाए। गिरिजा कुमारा कोरा दुखवा हमारा पारो अरे धरा 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी साफ के आंगन गाली छिपा लोटा जूठ मौली अरे बन के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी। भिखारी को जब आप गाती हैं तो कोई नहीं कह सकता कि आप असम की हैं। आप ऐसे भोजपुरी गाती हैं जब लगता है कि भोजपुरी वाला भी नहीं गाए। भोजपुरी से रिश्ता कैसे बनाई? कुछ तो मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन तो भोजपुर क्षेत्र से रहा होगा, क्योंकि जब जो गायन के जॉनर्स हैं ना, लाइक आसाम में मैं पली बढ़ी, पापा बिपिन नाथ पटवारी, उन्होंने कामरूपी और ग्वालपोरिया लोक गायन दोतारा बजाते थे। एक साज होता है दोतारा, तो वो एक अलग फोक का, असमीज फोक का दुनिया है। उसके बाद धीरे से जब भूपेन हजारिका के मतलब शब्दों तले पलना, मतलब एक्चुअली म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन, एक चिंतन भूपेन हजारिका। बचपन में जब मंच पे थी मैं, तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी वो जिलों में थोड़ी सी मैं उधर भी प्रख्यात हो रही थी। कंचन, बबला कंचन शायद, जो ये हमारे साउथ अमेरिका में जो भी हमारे गिरमिटिया और कैंट्री की जो एक बहुत लोगों को लेके जाया गया, वो भी वहाँ भी एक कल्चर है जो भोजपुरिया है, बट बीट्स आर वेरी डिफरेंट। तो कंचन जी के फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, हाँ। और फिर रातें सपना दिखाई दिया हमको, हाँ। हम न जेबे ससुर घर में बाबा, ये सब मंच पे मुझे मैं तब भी मैं गाती थी आसाम में। आसाम के बहुत सारे म्यूजिशियंस अभी भी मुंबई में, और खासकर टेक्नीशियंस जो टेक्नोलॉजी में, मतलब रिकॉर्डिंग एंड ये में बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं आसाम के। और इसमें से एक नाम है जतिन शर्मा, जो हम लोग माइनादा बोलते हैं प्यार से।
तो उनका एक कॉल आया था कि तुमको यहाँ आना चाहिए, तुम्हारी जो टोन है वो थोड़ी सी मतलब भारी है, यूनिक है, तुमको एक्सप्लोर करना। और सालों बाद जब लगा नो म्यूज़िक को मैं अब सीरियसली लूँगी, मतलब म्यूज़िक को प्रोफेशनली लूँगी, और वो सपना देख के जब स्लीपर क्लास की दादर गुवाहाटी ट्रेन में बैठ के जब मैं परवेज़ के साथ में, और परवेज़ मेरे हस्बैंड, और हम जब आए विदाउट टिकट, शायद बोलना कैसा लगेगा आई डोंट नो, एक का टिकट था, एक का टिकट नहीं था, एडजस्ट करके आए। परवेज़ के हिम्मत पे मैं मुंबई गई, और पहला गाना मुझे मिला वही, My heart is beating, keeps on repeating, all I you. My love uncloses a plot of roses, and when shall be then our next meeting? 'Cause love you know that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. अचानक से एक्चुअली भोजपुरी आया सामने टी सीरीज़ में, और मेरा लक्ष्य यही था कि मुझे 100% परफॉर्म करना है, ताकि एक के बाद मुझे दूसरा गाना मिले। तो फर्स्ट सॉन्ग तो होली का सॉन्ग था। कल्पना जी की ज़िंदगी से मैं आपको जोड़ता हूँ। काम के लिए कोलकाता, कूच बिहार, गुवाहाटी, रंगून तक जाया करते थे। तो लोग उधर ही काम करते थे। तो यहाँ पत्नियाँ, प्रेमिकाएँ रह जाया करती थी, जो पूर्वांचल का इलाका है। तो वो अपने पति को या प्रेमी को याद करती थी। जो विरह जो थी वो पूर्वी है, पूर्वी जो है। महेंद्र मिश्र ने सजाया। चूँकि इधर की आबादी उधर बहुत रहती थी, इसलिए आपको मंच पर भोजपुरी गाने को मिला, सुनने वाले थे। क्योंकि उस समाज भोजपुरी का उस इलाके में था, तो आपने भोजपुरी गाना शुरू किया और फिर भोजपुरी से आपका रिश्ता बन गया। तो ये रिश्ते भी ऐसे बनते हैं कि एक समाज कहीं रहता है, फिर वहाँ से किसी को उठा करके अपने समाज के भीतर लेकर के आ जाता है। फिर आप बॉलीवुड कैसे गईं? मैं थोड़ी-सी फ़ोक को एक्सप्लोर करूँगी ये सोच के नहीं आई थी। लाइक असम में मैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, असम में तब वेस्टर्न म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा प्रभाव असम में है, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आप फैशन से लेके सब कुछ देखिएगा। तो मैं मराइया कैरे, व्हिटनी ह्यूस्टन एंड वेस्टर्न क्लासिक, मराइया कैरे टॉप, एकदम टॉप पिच में गाती है। और म्यूज़िक बॉक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा उनका, मैं इतनी प्रभावित हुई, बाद में मैंने अपने मीन्स चैनल एंड स्टूडियो का नाम ही म्यूज़िक बॉक्स रखा। मराइया कैरे से मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई। सो अंग्रेज़ी जो गाने हैं वो मैं गाती थी। फिर मुंबई में भी आई ना, फर्स्ट सॉन्ग वाज लाइक रिमिक्स बहुत चला था तब, दैट वाज जूली का जो माय हार्ट इज बीटिंग, वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग है मुंबई में इंग्लिश, और रिमिक्स ये में। लेकिन मैं एक्साइटिंग ये था मेरे लिए कि प्रोजेक्ट का नाम उत्सव था, टाइम्स म्यूजिक से रिलीज हुआ, और उसमें आशा भोसले जी के भी एक मतलब गाना था। तो अब सोचिए ना, मैं आई हूँ बस आसाम से, और आशा भोसले भी इस प्रोजेक्ट में है, मेरा नाम भी उसमें आएगा। तो ये सिहरन अभी भी मैं मतलब ये हो जाता है, क्योंकि बहुत गाने उनके सुन के हम लोग पले मतलब बड़े हुए हैं। वो जो विदेसिया है, जो भिखारी ठाकुर में मुझे बाद में ये लगा, वही तो मैं गाई थी कि रउआ जाए के बात सुन के कुछ रुचत नहीं खे, रउआ हई सामने कुछ औरी अब सुझत नहीं क्या खे, बात! बेचैन बानी हम चैना करार मत लूटी, जवान जिंदगी के जज्बात है बुझत नहीं खे, जाएम नौकरी पा भी ऐसे ना, जाएम नौकरी पा भी ऐसे ना, कहीं ये बलम जी घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलम जी। और ये जब मैं गाई, और फिर अचानक जब मैं बिहार में नहीं गा रही थी, मैं मुंबई में गा रही थी स्टूडियो के अंदर, और जब मुझे पता लगा कि ये सब गाने ऐसे हो रहे, ये हो रहा है बिहार में, ये हो रहा है, और बहुत बात जब मैं सामने लाइव उन लोगों के समक्ष गा रही थी, और लाखों की भीड़, लाठीचार्ज हो रहा है मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए, अलग अलग, अचानक आप मान सकते हैं ना कि एक सपने की दुनिया में जैसे मैं कहाँ आ गई, मैं इतनी खास बन गई हूँ कि मुझे सुन रहे हैं लोग, देख रहे हैं लोग। मैंने कहीं ये सुना कि आपने प्रेम भी बड़ी बगावत के साथ किया। जब मैं स्कूल में थी, और परवेज़ जो मेरे हस्बैंड हैं, और हम लोग छोटे थे, स्कूल में थे, मतलब वो प्यार बोलेंगे कि एक एडोलेसेंस इन्फेचुएशन बोलेंगे, आई डोंट नो, बट स्कूल में हम लोग उनका, वो फैकल्टी स्कूल में पढ़ते थे, मैं TC एक स्कूल में पढ़ती थी, तो बस स्टॉप एक था
तो उनका भी मतलब एक बहुत अलग अलग बॉयज़ एक साथ आते थे। हमारे बहुत सारे हम लोग गर्ल्स स्कूल में, तो गर्ल्स स्कूल और बॉय ये में रहता हमेशा कि जब एक साथ आप लोग पढ़ते हैं ना बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो अलग एक होता है कि उस शायद ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट नहीं रहता है। हाँ, एक्साइटमेंट नहीं रहता। तो क्योंकि बॉयज़ नहीं है तो वो सर अट्रैक्शन था। और मुझे पता नहीं कि परवेज़ का नाम परवेज़ ख़ान है। जब मुझे प्यार हुआ मुझे ये पता नहीं था, ना कि शायद परवेज़ को पता है कि मैं कल्पना हूँ। तो वो जो होता है कि लव एट फर्स्ट साइट बोले आप जब भी बोले, वो एहसास का शुरुआत हुआ और बाद में पता लगते-लगते बहुत आगे बढ़ मतलब ये हो गया था कि परवेज़ ख़ान है। लेकिन फिर भी अगर अब बगावत शब्द की आप जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उसको मैं गलत तो नहीं बोल सकती क्योंकि वो सामने आया और पीछे जब इस मामले में जब मुड़ के देखती हूँ तो कभी-कभी लगता है कि मतलब उसमें क्या एक्सप्रेस करूँ आज अगर मैं ऑनेस्टली बात कर रही हूँ अभी। पास्ट को मैं घूम के ये नहीं बोल सकती कि ये गलत था, सही था। अब की अगर मैं उस रिलीजियस प्रोस्पेक्ट से जाऊँ, बट देन प्यार इज़ लव एंड आई थिंक आवर रिलीजन इज़ म्यूज़िक। परवेज़ ने हमेशा मेरे संगीत को सब कुछ माना है। या फिर मैं कोई आईएएस ऑफिसर या कोई डॉक्टर या बहुत अच्छे प्रोफेशन की मिसेस कोई बन के रह जाती थी, ये भी हो सकता था। लेकिन मेरे सपनों को उड़ान परवेज़ ने भरा है और मुझे मुंबई तक लेके पहुंचे परवेज़। तो परवेज़ ने आपके सपनों को परवाज़ दी है। राइट। है ना? मैं लौटता हूँ। द लेजेंड ऑफ भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं और भोजपुरी की शुरुआत उनसे होती है और वहाँ आके ख़त्म हो जाती है। बहुत बड़ा नाम है। आपने बहुत काम किया उन पर। भिखारी पर ही क्यों काम किया आपने? मेरा फर्स्ट सॉन्ग जिसको हिट सॉन्ग कहा जाएगा, जिसके वजह से मैं भोजपुरी के भोजपुरी का जैसे आंगन का दरवाज़ा खुला और मैं भी अंदर गई। मैं इस तरह से देखती हूँ। और वो तो गाना था अभी सावन महीना चल रहा है कि ना हमसे भंगिया हो, ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा और नहीं हर जात बानी दुखाला कोमल हमर कलाइए गणेश के पापा सच कहीं बात मानी। तो ये वो गीत था जो विनय बिहारी जी ने लिखा और मुझे बोले कि इस गीत को सुनना है और अच्छा से गाना है आपको। लाखों की भीड़ को मैंने देखा है, 2 लाख 2.5 लाख आरा में, छपरा में, बोकारो में, मैं अभी भी याद करती हूँ बखोरापुर काली माई के मंदिर में 2-2.5 लाख, मतलब खेत के खेत भरे हुए हैं। और उसके बाद ना उस भीड़ में मैं बहुत अकेली महसूस करने लगी। मतलब अंदर मेरा जो एक बचपन का जो कल्पना जो कि ओरे मन मातिर देहा अब हबो नदी नौका बेहा नौका जाए घुरी घुरी गुरी बथानाई, ये कामरूपी लोक गायन गा के मैं सीखी थी। और उसको अचानक मैंने मिस किया और फिर भूपेन हज़ारिका और लगा कि मैं जो गा रही हूँ, जो शब्दावली मेरे सामने है, लोगों को पसंद बहुत आ रहा है, मैं भी स्टार बन गई। लेकिन अंदर जो एक लिटरेचर की स्टूडेंट रही और वो जो भूपेन हज़ारिका और साहित्य, ये तत्व भोजपुरी में है कि नहीं या फिर मैं जो गा रही हूँ यही है। तो वो एक अंदरूनी यात्रा और सही मायनों में मैं समझती हूँ भोजपुरी गायिका कल्पना या सिर्फ गायिका नहीं जो सोचती है वो कल्पना की मतलब उस समय 2008 के आसपास मुझे लगता है कि एक खोज अंदर एक उत्पत्ति होती है और उसके बाद मुझे लगा कि मैं बिहार जाऊंगी वापस, री इन्वेंटिंग बिहार इन माई वे। एंड मिथिलांचल के कवि विद्यापति, महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर, 3 नाम मेरे सामने आए जहाँ गंभीर और साहित्य की बात हो। और उसमें से मैं भूपेन हज़ारिका जी को टैली अगर करूँ, कभी विद्यापति इज़ अ कंप्लीट मतलब मैथिली इज़ अ क्लासिकल लैंग्वेज और वो सम्मान भोजपुरी को अभी भी नहीं मिला है, संविधान में भी वो स्थान नहीं है, बोली है अभी भी। वो एक अलग बात, अलग एक लड़ाई है मैं समझती हूँ। जैसे आप भोजपुरी गाती हैं, आपकी भोजपुरी समाज को पकड़ के चलती है। भोजपुरी में जो अमूमन गाने होते हैं, वो गाने अश्लील होते हैं। अश्लीलता इतनी भोजपुरी में भर गई कि लगता था कि भोजपुरी गाना तो मतलब भोजपुरी ही गाना मतलब अश्लील गाना, तो चलो भोजपुरी सुन लेते हैं, इसका मतलब कि कुछ अश्लील सुन लेते हैं। ये अभी तो आपने महसूस किया होगा, इस तरह के गाने भी क्या आपके पास आए? एकदम, एकदम, वही तो मैं बोली। मैं जब बोली कि सोच
जो एक होते गायिका, आप जैसे लता जी जैसे बड़े नाम, आप हमेशा गाई, लेकिन भूपेन हजारिका गायक नहीं है सिर्फ। भूपेन हजारिका इज अ थॉट प्रोसेस। गंगा तेरा पानी अमृत, यही नॉर्मली यही भारतीय का मतलब सनातन का सोच है। लेकिन भूपेन हजारिका ने कहा कि गंगा तू बहती है। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। ये जो ऑब्जर्वेशन है और थॉट प्रोसेस है, ये उनको यूनिक बनाते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि मैंने भोजपुरी गाया है, असमिया आपने गाया है और फोक की बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं आप, और बॉलीवुड के गाने भी आपने गाए हैं। तो यह जो आइटम सॉन्ग है, एक सुना के चलिए ताकि आपका जो रेंज है ना पता चल जाए लोगों को। झुमका झुलनिया हार, हंसुली नथुनिया चाहे कजरा के धार। झुमका झुलनिया हार, हंसुली नथुनिया चाहे कजरा के धार, तो हर एक मुस्कान हमर सोर हो सिंगार, राजा सोर हो सिंगार, तो हर एक मुस्कान हमर सोर हो सिंगार, राजा सुर हो सिंगार। ऐसा लगता है कि कई रंग उठा करके और कोई कैनवस पे डाल दे तो बहुत सारे रंगों का एक उसकी तस्वीर बनती हो ना, वैसे आपकी आवाज़ है असमिया में, भोजपुरी में। राजा बेटा बन के मैंने जब शराफत दिखाई, तूने बोला हट मवाली भाव नहीं दिया रे। एबीसीडी पढ़ ली बहुत, ठंडियां है भर ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगी तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। मुझे अच्छा लगा, बेगम जान फिल्म का अनु मलिक जी का कंपोजिशन है और विद्या बालन जी ने उसमें एक्ट किया है। तकिए पे तेरे तारे बिछाए, चांदनी तेरे लिए ठुमरिया गाए, खिड़की पे तेरी रात की रानी मुर्खिया लेके लोरी सुनाए, सो जा गुड़िया सो जा, अखियों से तू ओझल हो जा। अब तक मैं 32 डायलेक्ट्स में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अच्छा। मेरे आसाम की एक ट्राइबल लैंग्वेज है देवरी, तो वो उस गीत को वो एक्सटिंक्ट लैंग्वेज बोल सकते हैं आप, एक्सटिंक्ट डायलेक्ट है आसाम के लगभग। तो उस पे जब वो गाई कि नुवाली गाई नाया नादिनी नहंगना अप्रहरे दुखोरियोय गहंगना नालहंगना खदा दिना asale sao nong na asi nong na ubari oi goheng na। तो आसाम ही है, बट आसाम में भी अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ है। उनकी जो बोली है, उसकी जो क्या बोलती हूँ मैं, प्रेजेंस जो है, अस्तित्व जो है, मैं उनके लिए बात करके मुझे वो प्रस्तुत करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसा लगता है कि मैंने कल्चरली मैंने इंडिया को इम्पैक्ट किया। भगवान करे कि आपकी आवाज़ जो है ना बहुत लंबे समय तक यूं ही बनी ऐसा ही रहे। हो। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। भोजपुरी की पहचान जो है, भोजपुरी जहाँ धड़कती है, बिरहा, चैती, फगुआ। लेकिन मैं बिरहा की बात जरूर करूंगी क्योंकि एक अचीवमेंट ये भी है, ट्रू एंथोलॉजी ऑफ बिरहा। MTV कोक स्टूडियो में, MTV कोक स्टूडियो के ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के बहुत माने हुए आर्टिस्ट और गांव के लोग कलाकार भी एक साथ एक मंच पे होते हैं, जहाँ AR रहमान से लेके। और उस प्लेटफॉर्म में मैं 2 बार गई। अफ्रीका के म्यूजिक के साथ रूप खानेकर जी ने ही उसको फ्यूज किया। वो 2 लाइन में कपलेट्स में लिखा जाता है राम, फिर सरसों के मार दिहाले लाही है भाई की बथुआ भी गड़ले बा खेत, अब बेटा के पोतहू भी गड़ले बा कि है आरे कोलियों में खोला ले नू बटे हो। ऐसा 2 लाइंस का बिरहा को खड़ी बिरहा को इंग्लिश लिरिक्स के साथ, अफ्रीका म्यूजिक संगीत के साथ MTV
कोक स्टूडियो में प्रस्तुत किया गया। मैं क्यों कह रहा था अचीवमेंट कि है। आप ना भोजपुरी की रूह पकड़ती हैं। सरसों को लाही ने मार दिया और बेटे को बहू ने बिगाड़ दिया। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत पाला पड़ता है तो सरसों की फसल बर्बाद हो जाती है, लाही मार देते हैं और बेटे को बहू ने वो उस दौर की दिक्कतों को आवाज़ देते हुए गीत हैं ये। भोजपुरी हमारा ट्रेंडिंग रहता है वर्ल्ड वाइड में। जो इन 2 नामों की बात में अब लोग बहुत सारे सभ्य जगह पे अच्छा से नहीं लेंगे, आई डोंट नो। लेकिन 2 सुपरस्टार्स ऐसे हैं, 2 क्या, तीसरे भी हैं, नीलकमल सिंह भी एक कलाकार है। आप लोग ट्रेंडिंग में रहते हैं, क्या वो अचीवमेंट नहीं है? अच्छाइयों को नहीं बोल के ओनली भोजपुरी की नेगेटिविटी को टारगेट किया जाता है। आई थिंक कहीं ना कहीं दिस इज लाइक ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भोजपुरी में जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं आप उनको नहीं चर्चा में लाते हैं और भोजपुरी का मतलब है कि अश्लील है और कोई अगर अच्छा ये काम करना बेढंगा चाहेंगे है। ना, उनको ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि नहीं आओ इधर। मुझे लगता है कि आपने चंपारण सत्याग्रह से अपने आप को इसलिए जोड़ा ताकि आप ये बता पाएं राइट कि राइट सिर्फ राइट अश्लीलता नहीं है। राइट। कैसे जोड़ा आप? हाँ, तो मुझे लगा कि बिहार की पूर्वांचल की ऐसे कल्चरली कौन से पॉइंट्स को मैं टच कर पाऊँ जो प्राइड ऑफ बिहार है और कल्चरल बिहार की जो प्राउड फीलिंग है उसको कैसे ला पाऊँ और न्यू जनरेशन के सामने कैसे लाएं। तो हम लोग भितिहरवा आश्रम गए, बेतिया के आसपास है, और वहाँ से गांधी जी ने बापू का जो उनको शब्द से पुकारा गया बापू, तो वो भी चंपारण की भूमि से नील खेती के जो इर्द गिर्द घुमा जो आंदोलन, वो कैसे देश के आंदोलन तक तब्दील हुआ। तो चंपारण पे आपने क्या गाया, क्या लिखा है? 3 कठिया नील खेती ले ले बापा रानवा, राम राम हरे हरे। ए हो 3 कठिया नील खेती ले ले बापा रानवा, राम राम हरे हरे। आहो डूब गईले सभेरे किसनवा, राम राम हरे हरे। ये किसान का पक्ष है। और फिर गांधी के दर्शन को थोड़ा सा लाने की कोशिश किया कि मानवता धर्म हो इंसान का, मानवता धर्म हो इंसान का, पथ हो सत्य अहिंसा का, पथ हो सत्य अहिंसा का। दुख में फिर किसान का पक्ष आता है। भोजपुरी में किसान के पक्ष को लाया गया और इस तरह से एक विजुअल भी हम लोगों ने जारी किया। 3 कठिया को कल्पना ने पकड़ा है। 1 बीघा जमीन आपके पास है तो 3 कट्ठा में नील की खेती करनी ही पड़ेगी और अनिवार्य नील था। की खेती जो है वो किसी शोषण दोहन से कम नहीं था, बहुत तकलीफ देह खेती थी। किसान करना नहीं चाहता था और अंग्रेज कहते थे कि तुमको करना पड़ेगा। इसके खिलाफ एक आवाज़ चंपारण से उठी, वो गांधी का चंपारण सत्याग्रह था जिसको आपने अपनी आवाज़ में सहेजा है। एक आपकी जो उतरल किरनिया है उसकी चर्चा बहुत होती है और भोजपुरी में जहाँ कहीं भी आप बैठिए तो कल्पना की उतरल किरनिया का जिक्र आ ही जाता है। वो एक प्रोजेक्ट था हम लोग रात रात को ट्रैवल करते थे प्रोग्राम्स के चलते यहाँ से वहाँ, और कई बार हम लोग पुराने लता जी के सॉन्ग्स को सुनते थे, रोमांटिक सॉन्ग्स को, लता जी का। तो ऐसा लगता है ना कि आप जर्नी में आप सुनते जाए, बस सुनते जाए। तो मुझे लगा कि भोजपुरी ऐसे क्या गीत हो सकते हैं जो हम ऐसे रात भर हम लोग बस सुनते रहें। उसके लिए तो थोड़ा बहुत साहित्यिक जो भोजपुरी है वो चाहिए, तो और वो एक चैलेंज हो जाता है हमेशा। लेकिन ताजमहल बोल के एक प्रोजेक्ट बन पड़ा था, बहुत सारे खूबसूरत गीत थे उसमें। उसमें से एक है उतरल किरनिया, वो ऐसा था। उतरल किरनिया सांझ के, उतरल किरनिया सांझ के, निमिया से धीरे धीरे हो, उतरल किरनिया सांझ के। साजन आई है नयासबा, हो साजन आई है नयासबा, पपिहा के जुआ उदास बा, साजन आई है
नया आसबा। अब ये सावन का महीना चल रहा है और कई जगहों पर मैंने आपका गीत सुना है, बम बम बोल रहा है काशी। वैसे गीत तो बहुत सारे लोगों ने गाया है, लेकिन कल्पना की आवाज़ में अगर हमारे दर्शक सुनेंगे तो उनको लगता है कि थोड़ा अलग उनको एहसास होगा। आकाशाय तारकालिंगम पाताले बटुकेश्वरम अमृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। शैली श्रृंगी सिरजटा झोली भगवा भेष कानन कुंडल भस्म लसे शिव गोरक्ष आदेश आदेश। तो झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी। झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी। अब बम बम रबम बम तब बम बम बोल रहा है काशी। 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 आपकी आवाज़ ऐसी है ना, हाई पिच की, जैसे लगता है कि कोई सधी सी लौ जो है ना वो आसमान की ऊंचाई तक चलती चली जा रही है। बाप रे बाप रे, क्या बहुत खूबसूरत आवाज़ है मतलब आपकी। समाधिस्थ और एकदम अध्यात्म की बहुत बहुत अच्छी बातें आवाज़ है हैं। आपकी और चढ़ती हुई सी है। असमिया चूँकि आपकी अपनी भाषा है, भोजपुरी में आपने गाया है, बॉलीवुड में गाया है। मैं कहूँ कि आपके बहुत पास-पास कौन-सी बोली रहती है जिसमें गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? मैंने जो देवरी को आपको सुनाया ना देवरी बोली में, वो कहीं ना कहीं दैट मंगोलियन जो साउंड है ना कि आई कोरा सोसी हो दे ही सी होई इकोरा बसी बेम दे ही सी होई गुजा के इगाबा दे ही सी होई चा जिमोसाया सोसी हो दे ही सी होई देखा गु बसी बेम दे ही सी होई गुजा के इगाबा दे ही सी होई चा। ये जब देवरी बोली है ना, वो मुझे बहुत एक दैट ग्लोबल एंड वर्ल्ड म्यूजिक की जो जहाँ भाषा नहीं हो के सिर्फ उसको जब उस म्यूजिकल इंटरप्रिटेशन में एक्सप्रेस किया जाता है, जो जैज है कि ब्लूज है या फंक म्यूजिक बोलते हैं, वो कहीं और जा रहा है। इकोरा सोसी हो दे ही सी होई इकोरा बसी बम दे ही सी होई गुजा के इगाबा दे ही सी होई डंग 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 डंग। मैं मेरा जो चलन है वो कुछ और है और गिटार का चलन अलग है, और ड्रम्स अगर आ रहा है तो वो अलग ही एक टेम्पो लेके, मतलब मात्रा लेके। ऐसा लगता है ना परिंदों की जमात जो है ना हाँ, उड़ के कूद वहाँ रही सिर्फ हो। म्यूजिक है, वहाँ कोई बोली नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ मैं हूँ, जो आपने बोला ना कि लॉ ऊपर जा रहा है, वो भाव जब 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 पहुँचता है ना कोई भी कलाकार को, अब राइटर है खुद, तब लगता है ना कि मैं हूँ ही नहीं। हर इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, मेरे पास ऐसा है तो मैं ये हासिल कर जाऊं। कल्पना ने अपनी ज़िंदगी में क्या सोचा? भोजपुरी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भोजपुरी से मैं मेरा 20 साल भोजपुरी को समर्पित रहा और भोजपुरी ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो वो है भोजपुरी में, जैसे मैं महेंद्र मिश्र जी को अगर गाऊं कर रही हूँ, तो वो कैसे मैं ठुमरी दादरा को लेके पूर्वी को लाऊं। अच्छा। जैसे टिपिकल पूर्वी होगा, ऐसा ना ऐसा ना आरे करे जाओ के हो ऐसा ना करे जाओ के आरे कैसे के बिसारी राम। तो यहाँ जो मुझे चाहिए दादा ठुमरी की जो चलन है, जो विलंबित है तबला में, दर्द दे के ना श्याम मथुरा परैले राम। दर्द पूर्वी होता है तो दर्द दे के वो आ जाएगा। तो वो शुरू से ही नहीं करके कैसे भोजपुरी पूर्वी की भी रिस्पेक्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ताकि मैं वो क्लासिकल एलिमेंट्स को, दादरा ठुमरी के अंग को यहाँ लाऊं और प्रस्तुत करूं। तो महेंद्र मिश्र जी को लेकर अगर काम करूंगी तो इस ये बहुत अच्छा होगा। महेंद्र मिश्र भोजपुरी की जो जो एक ऐसी कशिश है कि जब कभी आप सुनिए तो लगता है कि एक एक दौर चलता है।
एक वक्त चलता है और उस वक्त को उस आदमी ने अपने साथ बांध के रखा है। जिंदगी में सबसे बड़ी जो उपलब्धि है अभी तक की, क्या मानती हैं? माँ बनना। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी? एक समय ऐसा आया था जब ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है, और उस दिन मंच पे मतलब दिन भर बहुत रोना धोना बहुत कुछ होते हो फिर रात को जब मैं मंच पे जाना था वो तय था पहले से। तो मैं जब मंच पे थी और जब मेरे लोक गायन पे हज़ारों तालियाँ, लोगों का प्यार जिनको मैं जानती नहीं हूँ, उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ तुम्हारा जो कनेक्शन है वो खून का नहीं है, कुछ का नहीं है, एक वाइब्रेशन का, एक एनर्जी का ऐसा कनेक्शन है जो मुझे जीने की प्रेरणा देती है। तो वो जो आर्टिस्ट एंड ऑडियंस का जो एक उस दिन मैं बहुत इमोशनल हुई। जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस? अफ़सोस मेरी बहन बहुत कम उम्र में गई अभी, नहीं रही। वो कभी लगता है ना लास्ट मोमेंट में मैं कि शायद ऐसा हो, इस समय में ये खबर मिलता तो हम बचा लेते, ये होता। तो वो एक अफ़सोस रहा क्योंकि मेरे से छोटी थी वो एक अफ़सोस रहा। जिंदगी की वो चीज जिसके बगैर आप खाली हैं? म्यूज़िक एंड म्यूज़िक ओनली। जिंदगी का सपना? सपना में मैं वापस एक अलग दुनिया में आऊँगी। सपना में मेरा पॉलिटिक्स है। सबसे बड़ी कमजोरी? ये जो इंटरव्यू बोलते-बोलते अचानक मैं रो पड़ी, वो शायद कमज़ोरी है। सबसे बड़ी ताकत? मेरी माय फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, और वो हमेशा हर कोई वही बोलेगा। और म्यूज़िक म्यूज़िक इज़ माय स्ट्रेंथ, भोजपुरी इज़ माय स्ट्रेंथ। कभी ऐसा लगा है कि कोई ऐसी बात रह गई या कुछ पाना रह गया क्योंकि थोड़ी देर हो गई? ऐसे बहुत सारी अनएंडिंग लिस्ट है। एक ऐसी आवाज़ जो कई ज़बान से चलती रहती है, जैसे कोई दरिया जो है वो अलग अलग इलाकों से बहता है। इलाकों की अपनी तरबियत होती है, उनकी अपनी तबीयत होती है, उनकी अपनी तहज़ीब होती है, लेकिन दरिया एक सा बहता है। ये आवाज़ कल्पना की वैसी ही है। वो असम से चलती है, वो भोजपुरी इलाके से गुजरती है, मुंबई तक जाती है, और ये दरिया यूं ही चलता रहे। आपने बात की, आपने वक्त थैंक निकाला, यू बहुत सो शुक्रिया। मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। बहुत-बहुत धन्यवाद।